कशिशकार हाल निकलेगा, आज नहीं तो काल निकलेगा। अर्जुन का तीर ससाद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अर्जुन का तीर ससाद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फूलत कभी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों का, जिंदा रख दिल में उम्मीदों का। गरल का समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा। गरल का समुद्र से भी गंगा जल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फूलत कभी बल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर कुछ अन्य की। कोशिश जारी रख, कुछ कर कुछ अन्य की। जो है आज थमासा है, चल निकलेगा। कोशिश कर। So my dear friends, in this video you will get fantastic questions from JMENS 2024 from indefinite integration. So in this video you will get 8 indefinite integrations. आपका ड्यूटी बनता है इस सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से वॉच करो, लगन लगा के दिल से, तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. So my dear friends, you can change your destiny, you can change your fortune through practice. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. If you want to be very good in JEE mathematics, you have to be disciplined, dedicated as well as determined. So my dear friends, don't forget to subscribe my master and all the very best for your better future. Now JEE Mains 2024 में क्वेश्चंस पूछा गया था. So this is the second video of integrations 2. Let integrations 2 minus 10x by 3 plus 10x dx equal to half of alpha x plus log of beta sin x plus gamma cos x plus c, then alpha plus gamma y beta. 4 options is there. इसको sin cos में कन्वर्ट कर लो. 2 minus 10x by 3 plus 10x 10x का जगह पे sin x by cos x लिखो. So like this, numerator equal to a into denominator plus b into derivative of a denominator. Clear? Comparing the coefficients of cos x of both the sides, 3a plus b equal to 2, and so this is coefficients of sin x. So this इन दोनों को सॉल्व करो तो a का वैल्यू हाफ, b का वैल्यू हाफ. क्लियर? 2 cos x minus 3 sin x का जगह पे वैल्यू को लिख दो. क्लियर? और सेपरेट कर दो. सो दिस देखो, ये तो इसका साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, ए इसका साथ कैंसिल हो गया. सो दैट इज इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ ऑफ एक्स, एंड सो दिस हाफ लॉग ऑफ 3 cos x प्लस साइन एक्स है, ठीक है. क्लियर? सो दैट इज अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू 1 है, बीटा का वैल्यू क्या है, सो 3 है, गमा का वैल्यू क्या है, 1 है. अल्फा प्लस गमा बाई बीटा, सो दैट इज वर्ड, ठीक है, गमा प्लस गमा बाई बीटा, सो दैट इज अल्फा का वैल्यू तो 1 है, एंड बीटा का वैल्यू क्या है, सो दैट इज beta sin x, नहीं, beta is 1 and so this is gamma is 3 है. So what you'll get, so this is 1 plus 3, so that is equal to 4 है. So my dear friends, B option is the right choice है. Clear? So इसी टाइप के क्वेश्चन JEE Mains 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था. Clear? If integration dx by fifth root of x minus, clear, so this is whole to the power 4 and x plus 3 whole to the power 6, a into alpha x minus 1 by beta x plus 3 whole to the power, clear, so that is what, whole to the power b, ठीक है, प्लस सी, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 ए बी क्या होगा. सो दैट इज़, इसको अलग अलग कर लो, जिसका इंडेक्स पर ज़्यादा है वो छोटा का नीचे रहेगा. क्लियर? इसका इंडेक्स पर ज़्यादा है तो इसका नीचे रख दो, एंड दिस इज इक्वल टू टी. देखो जब दिस इज इक्वल टू टी करोगे, सो डी एक्स बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 डी टी बाई टी टू द पावर 4/5. तो इसको इंटीग्रेट करो, सो दिस 5/4, ठीक है. सो x माइनस 1/x प्लस 3 होल टू द पावर 1/5. अभी इसका साथ कंपेयर करो तो अल्फा का वैल्यू 1, बीटा वैल्यू 1, ए 5/4, बीटा 1/5, अल्फा प्लस बीटा प्लस 20 ए बी, सो दैट इज 1 प्लस 1, सो दैट इज 5, सो दैट इज इक्वल टू 7 है. सो इसका जो आंसर है, सो दैट इज इक्वल टू 7 है. JEE Mains 2024 में क्वेश्चंस पूछा गया था. क्लियर? सो दिस इज लेट आई एक्स इक्वल टू 6 डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर. इफ आई ऑफ 0 इक्वल टू 3, देन आई ऑफ पाई बाई 12 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है. सो डी एक्स बाई दिस, ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, एंड सो दिस इज 1 माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी. सो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स डी टी बाई टी स्क्वायर, सो दैट इज माइनस 6 बाई टी, एंड टी इज़ व्हाट, 1 माइनस कॉट एक्स, सो दैट इज वन. जब साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, क्लियर, साइन कॉस पे कन्वर्ट करके एक्स का जगह पे 0 पुट कर दो, तो सी का वैल्यू 3 है, सी का वैल्यू 3, फिर इस पे पुट कर दो आई एक्स इक्वल टू 3 माइनस ऑफ 6 साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉट एक्स. सो दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स से आप डिवाइड कर दो, सो यू विल गेट दिस, पुट एक्स इज पाई बाई 12, आई ऑफ पाई बाई 12 इक्वल टू दिस कॉट पाई बाई 12 टू प्लस रूट 3. इसको क्लियर, तो ये माइनस माइनस प्लस रैशनलाइज कर दो, सो इट विल गेट, सो दैट इज वर्ड 3√3 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, ये सिंपल कैलकुलेशंस है. देखो ये क्लियर, इफ़ यू
calculate the questions properly, then you can easily solve these types of problem within a second. Everything depends on your practice. You can change your destiny, you can change your fortune through practice. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Now, if integration cosec 5x dx equal to alpha cot x cosec square x plus 3 by 2 plus beta log 10x by 2 plus c, then the value of 8 times of alpha plus beta. So my dear friends, ये जो cosec 5x है ना, क्लियर, इसका नीचे जो और पावर है उसका इंटीग्रेशन जैसे cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x और यू कैन से log 10x by 2 है, ठीक है, क्लियर, ऐसा ही क्या हो रहा है देखो. सो दिस इज कोसेक क्यूब एक्स का पहले फाइंड कर लेना कि यहीं पे एक फंक्शन आएगा कोसेक क्यूब एक्स. सो दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक एक्स. तो यार जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको आप यू राइट. सो दिस इज ए फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ए सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल. कॉट स्क्वायर एक्स मीन्स का कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो. सो दैट इज दिस. सो 2i1 इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स. i1 इज इक्वल टू माइनस हाफ कोसेक एक्स, ठीक है, कॉट एक्स माइनस हाफ कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस हाफ लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी है, ठीक है. अभी सो कोसेक 5x dx, देखो कोसेक क्यूब एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, अभी कोसेक इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस सो लाइक दिस. तो यहीं पे क्या मिला है देखो. सो दिस इज 3 कोसेक क्यूब एक्स, ठीक है. सो हियर विल गेट 4i, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो. सो दैट इज ए 3i हो गया. सो इसीलिए 4i है. सो लाइक दिस. अभी 3 कोसेक क्यूब एक्स, इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड किया, उसको यहीं पे पुट कर दो. सो आई का वैल्यू 1 माइनस 1/4 कॉट एक्स इंटू कोसेक क्यूब एक्स माइनस 3/8 कोसेक एक्स कॉट एक्स लॉग ऑफ दिस, ठीक है. एंड सो दिस इज 3/8 log 10x by 2 एंड सो लाइक दिस. यहीं से कोसेक एक्स कॉट एक्स जब माइनस 1/4 कोसेक एक्स कॉट एक्स कॉमन लोगे दिस, तो अल्फा का वैल्यू माइनस 1/4 एंड बीटा का वैल्यू 3/8 है, ठीक है. तो 8 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इज व्हाट. सो दैट इज इक्वल टू 1 है, ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा. जितना प्रैक्टिस करोगे सब्जेक्ट के ऊपर उतना कमांड होगा और आपका अंदर उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. Now, if integration dx by a square sin square x plus b square cos square x equal to 1/12 tan inverse 3 tan x, then the maximum value of a sin x plus b cos x is this. Cos square x से डिवाइड कर दो sec square x dx by a square tan square x plus b square, tan x equal to t dt by a square t square plus b square. यहीं से a square कॉमन ले लो. So like this. So that is 1/ab tan inverse a tan x by b, ठीक है, क्लियर. सो हियर ए बी का जो वैल्यू है इसका साथ कंपेयर करो. देखो 1/ab का वैल्यू 12 एंड सो दिस इज a by b tan x, सो दैट इज 3 है. तो बी ए इज 3 बी इस पे पुट कर दो. बी का वैल्यू प्लस माइनस 2, ए का वैल्यू प्लस माइनस 6, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो 36 प्लस 4, सो दैट इज रूट 40 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे देखो जो ऑप्शन है, ऑप्शन में तो रूट 40 है. सो दिस ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. नाउ जेमेंस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था. इफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 3/2x प्लस कॉस का पावर 3/2x dx बाय अंडर रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा इक्वल टू ए इंटू दिस प्लस बी इंटू ए जो है कॉस थीटा टेन एक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट एक्स प्लस सी, देन ए बी क्या होगा, क्लियर. सो आई इज इक्वल टू दिस, ठीक, क्लियर. साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स साइन थीटा, क्लियर. एक बार क्या करोगे. सो दिस इज साइन क्यूब एक्स, इस यहीं से देखो, यहीं से एक बार कॉस एक्स को कॉमन ले लो तो ये कॉस 4x हो जाएगा. तो बाहर आएगा क्या होगा. सो ये बाहर आया 3/2, एक को ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा. सो दैट इज 10x कॉस थीटा. और एक बार क्या करना है, नहीं यहीं से और एक बार साइन एक्स को कॉमन लेना है. साइन एक्स जब कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा. सो दैट इज साइन 4x, तो बाहर क्या है साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है. तो बाहर साइन स्क्वायर एक्स और यहीं पे क्या है देखो जो कॉस का है कॉस 3/2x. सो लाइक दिस. ये दो इंटीग्रेशन आपको मिल गया, ठीक है. ये इसका साथ कैंसिल हो रहा है, ये इसका साथ कैंसिल, तो ऊपर चल जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर चल जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx, नथिंग एल्स, ठीक है, क्लियर. अभी इसके बाद क्या करोगे. सो दिस इज यहीं पे सो दैट इज 10x कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू टी पुट कर दो, ठीक है. तो इसका जो इंटीग्रेशन है यू कैन इजीली फाइंड आउट. ए इंटीग्रेशन है 2 कॉस थीटा ऑफ दिस एंड दूसरा का इंटीग्रेशन दिस. तो ए का वैल्यू 2 कॉस थीटा, बी का वैल्यू 2 साइन थीटा. तो ए बी क्या होगा ना 4 साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 sin 2 थीटा. सो दैट इज 8 कोसेक 2 थीटा. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे क्या है देखो 8 कोसेक 2 थीटा. ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, ठीक है, क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इसे समझने का कोशिश करो, क्लियर. ये इसको जब ब्रैकेट को तुम ब्रेक करोगे इसके लिए आप कॉस कॉमन ले लोगे, इसके लिए साइन कॉमन ले लोगे, बस, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं. नाउ जेमेंस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था. यू इंटीग्रेट दिस फंक्शन x8 माइनस एक्स स्क्वायर dx बाई x to the power 12 3x to the power 6 प्लस 1 टाइम इनवर्स x क्यूब बाई 1 बाई x क्यूब dx, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज x, सो व्हाट यू राइट tan इनवर्स x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब, दिस इज इक्वल टू t है, ठीक है. तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3/x 4 dx. सो दिस
3x टू द पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई दिस पूरा आ गया, सो दैट इज डी टी बाई टी, सो दैट इज लॉग टी, बस नथिंग एल्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस को आपका ड्यूटी बनता है, ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से प्रैक्टिस करो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर you are. Excellence is an art, it is the regular habit of practice. If you want to be very good in JEE Maths, you have to be disciplined, dedicated as well as determined. So my dear friends, clear JEE या बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा।